नमस्कार। आज हम संज्ञा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संज्ञा से संबंधित हमने 2 वीडियो बनाए हैं। भाग 1 जिसमें प्रारंभिक कक्षाओं में जो संज्ञा का ज्ञान हम बताते हैं उसकी चर्चा करेंगे, तथा जो संशयात्मक प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं उन प्रश्नों के बारे में भी हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे। इसमें संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और जो संज्ञा से संबंधित प्रश्न बनते हैं जिनका संबंध प्रतियोगी परीक्षाओं से रहा है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द सम उपसर्ग के साथ में ज्ञा मूल शब्द है जो संस्कृत की धातु है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी का ज्ञान, यानी सभी का ज्ञानी क्या है? संज्ञा है। सम धन ज्ञा, ज्ञा माने ज्ञान, यानी सभी का ज्ञानी क्या है? संज्ञा है। और इसका पर्यायवाची जो शब्द है नाम, यानी संज्ञा को नाम का क्या माना जाता है? पर्याय माना जाता है। तो सभी का नाम जो चर अचर प्राणी है इस संसार में, चर अचर वस्तुएं हैं, उन सभी को संज्ञा के नाम से संबोधित किया जाता है। संज्ञा के नाम से हम जानते हैं। परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर आदि के नाम तथा उनके गुण व भाव को संज्ञा कहा जाता है। यानी किसी वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम तथा उनके गुण व भाव को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेदों के बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम संज्ञा के 3 ही भेद स्वीकारते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान समुदायवाचक और द्रव्यवाचक भी संज्ञा के भेद स्वीकारते हैं, लेकिन ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा में जो संज्ञा के भेद हैं वो संज्ञा के भेद 3 ही हम स्वीकारते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य यह है कि जहां एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान आदि का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं जिस शब्द के द्वारा एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति शब्द में संधि है यण, वी धन अक्ति। वी विशेष अर्थ में है और जो अपनी एक विशेष पहचान रखता है, जो भीड़ में, समूह में, समुदाय में अपने को एक अलग पहचान के रूप में व्यक्त करता है, जिसकी संसार में एक के रूप में, पहचान के रूप में पहचान है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति यहाँ सामान्यतः प्राणी के रूप में न होकर के पहचान के रूप में है जो एक का बोध कराता है, विशेष का बोध कराता है। जैसे राधा, अभिमन्यु, आदित्य, दुर्योधन, गीता, कुरान, जयपुर, भारत, ताजमहल, हवा महल, रतन नगर, चूरू, बाइबिल, ये सारे के सारे हैं वो स्थान हो सकते हैं। इनमें कुछ ग्रंथ हैं, कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, कुछ स्थान के नाम हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। शब्दों से हम स्पष्ट करते हैं, जैसे राधा है, राधा हिंदी पढ़ती है तो एक का बोधक है और यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। अभिमन्यु, अभिमान को मारने वाला, अभिमन्यु है शाब्दिक अर्थ में और यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभिमन्यु विद्यालय जाता है। आदित्य, आदित्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है, सूर्य। अदिति पुत्र इति आदित्य, जो अदिति का पुत्र है, सूर्य की माता का नाम क्या है? अदिति है,
और ये प्रत्यय जोड़ा हमने इसमें, तो अदिति पुत्र इति आदित्य। आदित्य का मतलब सूर्य है। सूर्य अपनी एक अलग पहचान रखता है, एक का बोध कराता है। दुर्योधन, दुर उपसर्ग है इसमें, योधन मूल शब्द। बुरा है जो योद्धा, दुर्योधन महाभारत का एक पात्र है। गीता एक धार्मिक ग्रंथ भी है, तब भी ये व्यक्तिवाचक में जाएगा। और गीता देवालय जाती है, गीता मंदिर जाती है, तो यहाँ नाम हो गया, तभी ये व्यक्तिवाचक में जाएगा। कुरान धार्मिक ग्रंथ है। जयपुर एक स्थान का बोध करा रहा है। भारत एक देश का बोध करा रहा है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक में जाएगा। भारत शब्द है, भारत के साथ में ए प्रत्यय का विधान होकर के क्या बना, भारत बना। भरत नाम के अनेक राजा हुए, दुष्यंत के पुत्र का नाम भी क्या था, भरत था। ए प्रत्यय लगते ही प्रथम सूर्य वृद्धि होगी। ए का वृद्धि क्या होता है, आ होता है, ए का वृद्धि। और ई का वृद्धि आई होता है, ऊ का वृद्धि औ होता है। ताजमहल एक ही है। हवा महल एक का बोध कराता है। रतन नगर एक स्थान है जो राजस्थान के चूरू जिले में आता है, जिसकी बसावट जयपुर के समान है। प्रत्येक रास्ता समकोण काटता है इसका। चूरू राजस्थान का एक जिला है। बाइबिल ये धार्मिक ग्रंथ है। कहने का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो विशेष रूप में एक का बोधक है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। फिर चर्चा करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी एक ही जाति की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द के द्वारा एक ही जाति की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, अनेक व्यक्तियों का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें हम दो रूपों में पहचान के रूप में इसे हम जानते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, एक वचन है, ये एक वचन के रूप में भी प्रयुक्त होती है जातिवाचक संज्ञा। और बालक पढ़ते हैं, यहाँ बालक है वो बहुवचन के रूप में भी प्रयुक्त हो रहा है। स्त्री जातिवाचक है, एक वचन के रूप में भी प्रयुक्त होती है और बहुवचन के रूप में भी प्रयुक्त होती है। स्त्री घर की शोभा है, स्त्रियां यहां देखिए बहुवचन के रूप में ये प्रयुक्त हो रहा है। तो कहने का मतलब जातिवाचक संज्ञा एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में, दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होती है। पर्वत, समुद्र, आदमी, औरत, गांव, नगर, देश, बालक, परिषद, सांसद, घी, शेर, पेड़, ये सारे के सारे किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। सभी पर्वतों के लिए भी आता है, एक के लिए भी आता है। पर्वत, समुद्र एक वचन के रूप में भी प्रयुक्त होता है, समुद्र गहरा है और समुद्र गहरे हैं। आदमी, राम, श्याम, मोहन, ये सारे क्या है, आदमी हैं। सीता, गीता, ये सारे क्या है, औरत है। तो यहाँ बहुवचन के रूप में भी और एक वचन के रूप में भी औरत। गांव, नगर जाति का बोधक है, यानी बहुवचन के रूप में भी है और क्या है, एक वचन के रूप में भी। मेरा गांव रतन नगर है, एक वचन के रूप में। तो ये जाति का बोधक है, एक से अधिक का बोध कराने वाले हैं, एक का बोध कराने वाले। देश, देश में जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी एक देश का नाम लिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक में आता है। जैसे जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, चीन है, ये सारे के सारे किस में आएंगे,
व्यक्तिवाचक में आएंगे। लेकिन सभी को हमने कह दिया देश। इस दुनिया में अनेक देश हैं, तो देश है वो किस में आ गया? जातिवाचक में आ गया। और हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, ये किस में आ गए? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक में आ गए। किस में आ गए? व्यक्तिवाचक में। बालक है जातिवाचक। परिषद एक स्थान है, जातिवाचक में जाएगा। सांसद, बहुत सारे संसदों को हम चुन करके और मंत्रिमंडल में भेजते हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। देश का नेतृत्व करने वाले भी इन्हीं में से होते हैं, और एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी इन्हीं में से ही होता है। तो कहने का मतलब सांसद है वो किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। सांसद शब्द देखिए, संसद के साथ में अ प्रत्यय जुड़ा है। इसमें कौन सा प्रत्यय? अ प्रत्यय। तो प्रथम स्वर विभक्ति हो गई, क्या बन गया? सांसद बन गया। और संसद है वो भी क्या है? एक स्थान विशेष है, लेकिन वहां अच्छे व्यक्ति चुन करके भेजे जाते हैं, इसलिए ये भी किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा, संसद। ठीक है। घी, घी किस में जाएगा? जातिवाचक में। शेर है, शेर एक समुदाय का बोध कराता है। पेड़ है वो भी अनेक का, वह समुदाय का बोध कराता है, इसलिए ये भी किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। तो कहने का मतलब जातिवाचक संज्ञा है उसमें समूह का बोध भी होता है, अनेक का बोध भी होता है, और एक का भी बोध होता है। उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जहां किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है। किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव व्यक्त करना। तो भाववाचक संज्ञा में बचपन आ गया, बुढ़ापा आ गया, अच्छाई आ गया, सुख आ गया, दुख आ गया, सौंदर्य आ गया, सफेदी आ गया, प्रभुत्व आ गया, भूख आ गया, बहाव आ गया, निकटता आ गया, शौर्य आ गया, भीरुता आ गया। ये सारे के सारे हैं। इनमें कौन सी संख्या है? भाववाचक संज्ञा। बच्चा शब्द में मूल शब्द बचपन, यानी बचपन में मूल शब्द बच्चा है। बच्चा धनपन प्रत्यय हो गया। बुढ़ापा, बूढ़ा धनापा, बुढ़ापा बन गए। अच्छाई, अच्छा धन आई। देखो आप, अच्छा विशेषण है और अच्छाई क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। सुख है वो भाव है, दुख है ये भी भाव है। सौंदर्य, सुंदर के साथ में ये प्रत्यय जोड़ा हमने। कौन सा प्रत्यय? ये प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बन गया? सौंदर्य बन गया, भाववाचक संज्ञा। सुंदर क्या है? विशेषण है। इसी प्रकार सफेद रंग, तो सफेद क्या है? विशेषण है, और ई प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन गया? सफेदी बन गया। ये भाववाचक संज्ञा हो गई। प्रभु के साथ में त्वय प्रत्यय जोड़ा हमने। कौन सा? त्वय प्रत्यय, तो कौन सी संज्ञा बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई। प्रभु शब्द है, प्रभु की कृपा है, इसका मतलब यहाँ प्रभु शब्द है वो व्यक्तिवाचक के रूप में जाना जाता है। ईश्वर है वो भी व्यक्तिवाचक के रूप में जाना जाता है। धार्मिक रूपों में माने तो अनेक ईश्वर हैं, तो इसका रूप जातिवाचक में जाता है। लेकिन ईश्वर शब्द है संपूर्ण चराचर जगत ईश्वर के द्वारा बना हुआ है, तो वहां ईश्वर की देन है, ईश्वर का बना हुआ है, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा में ईश्वर जाएगा। ईश्वर के साथ में हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ऐश्वर्य बनता है। क्या बनता है? ऐश्वर्य बनता है। वो भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार यहाँ प्रभु है, प्रभु के साथ में त्व जोड़ा तो प्रभुत्व बन गया। प्रभु के साथ में ता जोड़ते हैं तो क्या बन गया? प्रभुता बन गया। ये कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। ये समझना है। भूख,
भूख है कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भूखा, भूखा आदमी, इन्हें आदमी की विशेषता क्या है? भूखा है। तो भूखा जो है वो क्या है? विशेषण है। क्या है? भूखा है, ये क्या है? विशेषण है। और भूखा से क्या बना? भूख बना, ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। बहाव, बहना, बहना जो क्रिया है उससे क्या बना है? बहाव बना है, जो भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। निकटता, निकट जो शब्द है कैसा है? अव्यय शब्द है। निकटता, निकट के साथ में ता प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? निकटता बन गया, ये भाववाचक संज्ञा। और निकट के साथ में ये प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा? ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है? नैकट्य बनता है। नैकट्य, ये भी भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। अच्छा शब्द है नैकट्य। शौर्य भाव है, मूल शब्द क्या है? शूर है, शूरवीर व्यक्ति है। तो शूर क्या हो गया? विशेषण, और इसके साथ में ये प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा शौर्य। भीरुता, भीरु आदमी है, भीरु क्या है? विशेषण है। और ता प्रत्यय जोड़ा तो भीरुता बन गया, भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। तो कहने का मतलब भाववाचक संज्ञा में किसी भी शब्द के साथ में हम अधिकांशतः प्रत्यय का विधान करके भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो शब्दांतर होते हैं, जिनके साथ में प्रत्यय नहीं जुड़ता है, तभी वो क्या है? भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने चर्चा की, सुख है, दुख है। प्रार्थना की बात करें, प्रार्थना किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में जाएगा। प्रेम किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में जाएगा। समझ किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में जाएगा। समझाइश किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है ना? सलाह है किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में जाएगा। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं, सारे के सारे वो भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, बशर्ते उनके साथ में किसी प्रत्यय का विधान भी नहीं होता है। तो इसको हमें अच्छे से समझना है। यहाँ जो प्रश्न बनता है वो सबसे अच्छा ये बनता है, आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संज्ञा है जो विशेषण से बनी है, कौन सी संज्ञा है जो सर्वनाम से बनी है, कौन सी संज्ञा है जो क्रिया से बनी है। तो हमें भाववाचक संज्ञा पढ़ते समय या संज्ञा पढ़ते समय ये ध्यान होना जरूरी है, संज्ञा का ज्ञान भी, संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम का ज्ञान भी होना चाहिए, विशेषण का ज्ञान भी होना चाहिए, क्रिया का ज्ञान भी होना चाहिए, अव्यय का ज्ञान भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इनका खंडन करेंगे तो खंडन करते ही स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें मूल शब्द है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या अन्य कुछ है, अव्यय शब्द। आगे चर्चा करते हैं जातिवाचक संज्ञा के भेद के रूप में, यानी समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के भेद के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन कुछ विद्वान इनको अलग भी मानते हैं। तो मुख्य रूप से ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सारे के सारे शब्द आते हैं। समुदायवाचक संज्ञा यानी जहाँ समूह का बोध होता है, जिस शब्द के द्वारा किसी समूह का बोध होता है, किसी समुदाय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना है, पुलिस, परिवार, समाज, भीड़, रेवड़, सभा, समिति, मंडल, जुलूस, रैली, झुंड, ये सारे के सारे किसमें है? समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द हैं वो किसका बोध कराते हैं? समूह का बोध कराते हैं। सेना अनेक सैनिकों का समूह है, पुलिस अनेक कांस्टेबल उनका समूह है, पुलिस वालों का समूह है। तो पुलिस आ रही है तो इसका मतलब ये समुदाय का बोध करा। परिवार, समाज, ये सारे दोनों ही शब्द समूह का बोध कराते हैं। भीड़ व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे हम भीड़ कहते हैं। रेवड़ जानवरों का समूह है, रेवड़ हो गए। सभा एक स्थान, किसी भी व्यक्ति के द्वारा आयोजित की जाने वाली या एक निश्चित स्थान भी होता है जहाँ हम बैठ करके अपने विचारों पर मंथन करते हैं, सभा हो गई। या कोई व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है अनेक व्यक्तियों को बैठा करके। समिति
ये भी किस में जाएगा? समुदायवाचक में जाएगा। मंडल बड़ा होता है, मित्र मंडल और मित्र मंडली, कम मित्रों का समूह हो गया तो मंडली है, वो भी किस में रहेगा? समुदायवाचक संज्ञा में रहेगा। मंडल के साथ में ई प्रत्यय जोड़ा तो मंडली हो गया। जुलूस, ये भी किस में जाएगा? समुदायवाचक में जाएगा। रैली है, ये भी किस में जाएगा? समुदायवाचक में। झुंड है, ये भी किस में जाएगा? समुदायवाचक में। कहने का मतलब जिन शब्दों के द्वारा हमें ये ज्ञान होता है कि ये समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए वो किस में जाएंगे? सारे के सारे समुदायवाचक संज्ञा में जाएंगे। यहाँ समुदायवाचक जो शब्द हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। किसमें? जातिवाचक। क्यों? क्योंकि अनेक का बोध भी कराने वाले हैं, समूह का बोध भी कराने वाले हैं, इसलिए ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अलग से अगर ये आ गया कि पुलिस किस में आएगा, विकल्प ये आ गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, तब तो आपको क्या बताना है? ये समुदायवाचक। लेकिन विकल्प ये आया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उपयुक्त सभी, तो तब आपको क्या उत्तर देना है? जातिवाचक देना, अगर समुदायवाचक नहीं आता है तो विकल्प। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु की गतिशीलता का बोध होता है, तरलता का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे रूप में इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। पदार्थ का मतलब पद धन अर्थ, जो पद है उसका अर्थ व्यक्त करना। पदार्थ यानी जो पदार्थ हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सारे के सारे क्या है? पदार्थ हैं। जिनसे पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्य के रूप में भी व्यक्त होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर सोना, चांदी, लोहा, इनको द्रव्यवाचक संज्ञा में गिना जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा से निकाले तो ये किस में आएंगे? सारे के सारे जातिवाचक में आएंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। लेकिन स्वतंत्र रूप में पूछा जाए कि सोना है वो किस में आएगा, और वहां जातिवाचक भी, भाववाचक भी, समुदायवाचक भी और द्रव्यवाचक भी, तब हम क्या मानेंगे? सोना है वो किस में जाएगा? द्रव्यवाचक में जाएगा। सोना, चांदी, लोहा, दही, दूध, तेल, पानी, शरबत, ऊन, मक्खन, छाछ, तांबा, ये सारे के सारे हैं। तो यहाँ गतिशीलता की बात आती है, तरलता की बात आती है। तो यहाँ देखो सोना है उसको पिघला करके हम आभूषण बनाते हैं, चांदी को पिघला करके आभूषण बनाते हैं, लोहा है उसको पिघला करके औजार बनाते हैं, फैलाव का गुण इसमें विद्यमान रहता है। तो कहने का मतलब ये द्रव्य है, पदार्थ है, और इनमें जो संज्ञा है वो कौन सी होगी? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा होगी। अभ्यास प्रश्न। जिस शब्द के द्वारा एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक का ही बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये ध्यान दें, एक का ज्ञान। भाववाचक संज्ञा में भी एक का ही ज्ञान होता है, ये ध्यान रखना। एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती है भाववाचक संज्ञा भी और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जातिवाचक संज्ञा है वो एक वचन और बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है, बशर्ते व्यक्तिवाचक और भाववाचक जो संज्ञा है वो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती है। जिस शब्द के द्वारा एक ही जाति की अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा होगी, ये जातिवाचक संज्ञा होगी। जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम कौन सी संज्ञा के रूप में जानते हैं? तो कौन सी संज्ञा के रूप में जानते हैं? भाववाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। कौन सी संज्ञा के रूप में जानते हैं? भाववाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। अधोलिखित में संज्ञा बताओ, यानी
जो नीचे शब्द दिए हुए हैं इनमें हमें क्या बतानी है, संज्ञा बतानी है, पहचान करनी है। जैसे चतुराई है, चतुराई, चतुर, चतुर व्यक्ति है, यानी विशेषण के साथ में आई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया, चतुराई बन गया। नम्र के साथ में ता प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया, नम्रता बन गया। ये दोनों ही किस में जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में जाएंगे। समझ अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। क्रोध ये भी भाववाचक संज्ञा है। नींद भाववाचक संज्ञा है। संपूर्ण जगत अंधकारमय हो गया, मेरा जीवन तो अंधकारमय हो गया, ये भी भाववाचक संज्ञा है। शला है ये भी भाववाचक संज्ञा है। और गरीब विशेषण है और विशेषण के साथ में ई प्रत्यय जोड़ा, यानी गरीब के साथ में ई प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना, गरीबी बना, ये भी भाववाचक संज्ञा है। और चढ़ना क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया है। और इसके साथ में आई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, चढ़ाई, ये भी कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। कहने का मतलब ये सारे के सारे किस संज्ञा के रूप में व्यक्त है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। चतुराई, नम्रता, समझ, क्रोध, नींद, अंधकार, शला है, ये सारे के सारे। फिर शौर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में एक का बोधक है, तो कौन सी संज्ञा होगी सूर्य में, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दान भाववाचक संज्ञा है। वीरता, वीर के साथ में ता प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, वीरता बन गया, भाववाचक संज्ञा होगी इन दोनों में। प्रार्थना है वह भी भाववाचक संज्ञा है। तो दान, वीरता और प्रार्थना किस में आ गए, भाववाचक संज्ञा में आ गए। दूर, यहां से रामगढ़ 5 किलोमीटर दूर है, तो दूर क्या है, अभी शब्द है और इसके साथ में ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, दूरी हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो। चंद्रमा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्रुव तारा एक का बोधक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नक्षत्र, नक्षत्र ये जातिवाचक संज्ञा है। नक्षत्र में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक होगी। लाल की ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, लाली बन गया, क्या बन गया, लाली, तो कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। लाल के साथ में आई जोड़, ललाई, ललाई, इसमें भी कौन सी संज्ञा होगी, ललाई में भाववाचक संज्ञा होगी। तो लाल के साथ में ई जोड़ते हैं तो लाली बनता है और आई जोड़ते हैं तो ललाई, भाववाचक संज्ञा। पीड़ा भाववाचक संज्ञा है। जिसके पांव फटे न बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, तो पीड़ा को व्यक्ति स्वयं ही अनुभव कर सकता है, दूसरा व्यक्ति पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकता। तो पीड़ा क्या है, भाव है। हरियाली ये भी भाव है। गेहूं, बाजरा ये दोनों ही क्या है, समुदाय का बोध कराने वाले हैं। ये दोनों ही किस में जाएंगे, जातिवाचक में जाएंगे। हाथी, हाथी किस में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा। पीपल ये भी जातिवाचक में जाएगा, यानी पीपल जाति का नेतृत्व करने वाले हैं। हाथी हैं वो हाथी दल का नेतृत्व करने वाला है। तो ये क्या है, बाजरा है, गेहूं है, पीपल है, हाथी है, जांटी है, खेजड़ी है, ये सारे के सारे किस में जाएंगे, जो है जातिवाचक में जाएंगे। अब यहां देखना, पेड़, पेड़ भी जातिवाचक में जाएगा, वृक्ष भी जातिवाचक में जाएगा। और पेड़ में अगर नीम आता है तो वो भी जातिवाचक में जाएगा, यानी पेड़ में नीम आता है, नीम भी जाते, नीम खारा, मीठा, यानी अनेक प्रजातियों के रूप में विभक्त है। तो कहने का मतलब ये जो पेड़ हैं, पेड़ में जब हम पर्टिकुलर किसी एक नाम से उनको संबोधित करते हैं तब भी वो किस में जाएंगे, जातिवाचक में जाएंगे। ये बात हमें ध्यान देना है। जैसे पक्षी है, पक्षी भी जातिवाचक में जाएगा। और मोर है तो मोर भी क्या है, पक्षी के अंतर्गत आता है और एक जाति का बोध कराने वाला है, इसलिए वो भी किस में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा। और इसी प्रकार बाघ है, शेर है, हरिण है,
ये भी किस में जाएंगे, जातिवाचक में जाएंगे, न कि ये किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक में जाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है। जानवर जातिवाचक में जाएगा। हिमालय, हिमालय है रूढ़ हो गया, एक पर्वत विशेष के लिए हो गया, इसलिए किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक। नीम जातिवाचक। बुराई, बुरा धनाई, बुरा क्या है, बुरा आदमी विशेषण है, और आई पर जोड़ दिया तो बुराई क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। यहां हम चर्चा करते हैं जो शब्द हैं उनमें पहचान करते हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक किस में जाएगा, ये बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। किस में, व्यक्तिवाचक में जाएगा। ग्रंथ, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, तो ग्रंथ किस में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा। किसमें, जातिवाचक। ये ध्यान रखना है। गौतम, गौतम, देखिए आप, भगवान बुद्ध को भी क्या कहा जाता है, गौतम कहा जाता है। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं उनको भी क्या कहा जाता है, गौतम कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा जो शब्द है ना, हमें इसको समझना है। गो के साथ में तम प्रत्यय, हिंदी का, संस्कृत का तमक प्रत्यय, और अंग्रेजी की यहाँ कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। यहां देखो, गो और तम, ये गौतम है जो अहल्या है, अहल्या है, उसके पति का नाम भी क्या है, गौतम है। गौतम ऋषि जो क्या है, गोत्र वंश के यानी गोत्र के प्रवर्तक है, यानी गोत्र के प्रवर्तक जो है वो कौन है, गौतम है। गो शब्द गाय के लिए प्रयुक्त होता था प्राचीन काल में, और गाय की गुणवत्ता के आधार पर उनका विकेंद्रीकरण किया गया, उनका विभाजन किया गया था, और उन विभाजन के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, उस विभाजन के लिए ही गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। धीरे धीरे ये रूढ़ होता 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 और हमारी संस्कृति का एक हिस्सा बन गया। क्या बन गया, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया। अब जब हम शादी विवाह करते हैं तो समान गोत्र वाले से हम वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते, हमारी संस्कृति ये कहती है। और ये गोत्र क्या है, हम 4 गोत्र टालते हैं शादी में, 4 गोत्र से भिन्न जो गोत्र वाला होता है उससे हम शादी करते हैं। आजकल 2 या 3 भी टाल रहे हैं। तो कहने का मतलब गोत्र जो है वो गाय से चला और धीरे धीरे संस्कृति का हिस्सा बन करके और हमारे क्या है पारिवारिक संबंधों में ये स्थापित हो गया। तो गोत्र जो है यानी गो जो शब्द है वो गाय के लिए है। किसके लिए आता है, गाय के लिए आता है। और गोपाल ये कृष्ण, गायों का पालन करने वाला गोपाल हो गया। एक शब्द और है यहाँ गौशाला। व्यवहारगत हम यहाँ क्या है औ की मात्रा लगाते हैं, बशर्ते यहाँ औ की मात्रा नहीं लगती, ओ की मात्रा लगती है। गौशाला ये शब्द शुद्ध है। तो मेरा कहने का मतलब ये था गौतम आए तब तो बुद्ध के रूप में, ये कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं वो भी क्या है, गौतम है। और अहल्या के पति गौतम ऋषि हो गए। और इसी से बना है गोत्र शब्द गौतम। तो कहने का मतलब यहाँ गोत्र जो है उसके बारे में हमने जाना। रमा, रमा में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बालक में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। मानव में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है, जातिवाचक। उपवन में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। नहर में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ग्राम में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। तो यहाँ बालक से लेकर के और गांव तक कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक होगी। और रमा में व्यक्तिवाचक। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, इसकी एक अपनी पहचान है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। संस्कृत व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। संस्कृत देववाणी के रूप में जाना जाता है। हिंदी
राजभाषा के रूप में जानी जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ईमानदारों, बड़ों, भूखों को खाना खिलाओ। ईमानदारों, देखो ईमानदार जो शब्द है, ईमानदार व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, ये सारे के सारे क्या है? ईमानदार विशेषण है। बड़ा क्या है? विशेषण है। छोटा क्या है? विशेषण है। भूखा व्यक्ति है, भूखा क्या है? विशेषण है। तो यहाँ ये समझना है कि इनको बहुवचन के रूप में प्रयुक्त करके और कौन सी संज्ञा बन गई है? जातिवाचक। ईमानदारों से किसी प्रकार का भय नहीं है, तो ईमानदारों, बड़ों को छोटों का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। तो बड़ों, भूखों को खाना खिलाओ, इन सभी में कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन ये स्वतंत्र एक वचन के रूप में आता है। बड़ा, ईमानदार, छोटा, भूखा, तब ये किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं? विशेषण के रूप में। तो ये किससे बने? विशेषण से बने। और यहाँ कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ये ध्यान रखना। तो आज संज्ञा के भाग 1 में हमने संज्ञा के बारे में विस्तार से परिचर्चा की और जाना कि संज्ञा के कितने भेद हैं, उसकी परिभाषा क्या है और किस प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे हुए हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। शेष परिचर्चा संज्ञा भाग 2 में करेंगे, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं अधिकांशतः, और वे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। उस वीडियो को आप विशेष रूप से देखना, संज्ञा भाग 2। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। जातिवाचक संज्ञा को लेकर के जो शंकाएं बनी हुई है, वो सभी शंकाएं हम इस चार्ट के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। यहाँ जाति जो शब्द है, जातिवाचक संज्ञा में जो जाति शब्द है, वो यादव, अहीर, जाट, मेघवाल, सुतार, सुनार, माले आदि जातियों का बोध नहीं कराता है, बशर्ते एक ही जाति की अनेक वस्तुओं का बोध कराता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो शब्द एक ही जाति की अनेक वस्तुओं का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर हम ती दीर्घ करते हैं तब वो किसके रूप में प्रयुक्त होता है? क्रिया के रूप में, क्रिया के रूप में व्यक्त होता है। जानते हैं चार्ट के माध्यम से जातिवाचक संज्ञा को। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में जैसे औरत आ गया, स्त्री आ गया, नारी आ गया, बालिका आ गया, छात्रा, बच्ची, लड़की, ये सारे के सारे शब्द हैं वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत भी आते हैं। और किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी रूप में आदमी, मनुष्य, नर, बालक, छात्र, बच्चा, लड़का, ये सारे के सारे पुल्लिंग का बोध कराने वाले हैं और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पक्षी। पक्षी शब्द स्वतंत्र रूप में जातिवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन मोर है वो भी जाति का बोध कराता है। तो मोर, तित्र, बटेर, गोडावण, कौवा, कबूतर, तोता, बाज, गिद्ध, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु। पशु जाति का बोध कराता है, लेकिन बाघ भी किसका बोध कराता है? जाति का बोध कराता है। और ये सारे के सारे शब्द हैं वो भी किसका बोध कराते हैं? जाति का बोध कराते हैं। इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे चिंकारा, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, बैल, गधा, घोड़ा, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जलीय जीव मिलेंगे हम। मछली, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक, सर्प, झींगा, सीप, केकड़ा, ये सारे के सारे जाति का बोध कराने वाले हैं। इसलिए किस में जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे।
कछुआ, मेंढक, सर्प, ये तीनों ही स्थल में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। दो स्थल में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। तो स्थलीय जीव भी आते हैं, कछुआ, मेंढक, सर्प, और जलीय जीव में भी आते हैं। फल में सेब, संतरा, केला, मतीरा, आम, अमरूद, अंगूर, ये सारे फल हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। स्थान में लेंगे देश, प्रदेश, शहर, नगर, गांव, ढाणी, बास, घर, पुस्तकालय, विद्यालय, कक्षा, ये सारे के सारे स्थान जो हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। देवस्थान में हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, बौद्ध मठ, चर्च आदि को लेते हैं, तो ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। मेड़ी, ये भी जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। देवरा, ये भी जातिवाचक संज्ञा में ही जाएगा। जलस्थान में हम जैसे सागर है, समुद्र है, नदी है, नहर है, कुआं है, बावड़ी है, तालाब, पोखर, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तु में टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, पेन, पुस्तक, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। साधन में हम लेंगे रेल है, ट्रक है, हवाई जहाज है, तांगा है, गाड़ी है, बस है, ये सारे साधन है, वो भी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। इसी रूप में हम जानते हैं सब्जी लेते हैं, तो सब्जी है वो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराने वाला है, लेकिन आलू है वो भी जाति का बोध कराने वाला है। तो आलू, गोभी, बैंगन, पालक, धनिया, अरबी, मूली, प्याज, ये सब्जियों के नाम हैं, वो भी किस में जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में ही जाएंगे। शस्त्र शब्द को जानते हैं पहले हम। शस्त्र जो है वो संस्कृत की शस धातु के साथ में स्टन प्रत्यय लग करके बना है, और हिंदी में त्रय प्रत्यय है। शस्त्र किसे कहा जाता है? जिन हथियारों को हम हाथ में पकड़ करके चलाते हैं, शत्रु पर हाथ वार करते हैं, हाथ में पकड़ करके शत्रु पर जब वार करते हैं तो हाथ में पकड़े जाने वाले सारे के सारे, हाथ से चलाए जाने वाले सारे के सारे जो हथियार हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? शस्त्र के अंतर्गत आते हैं। त्रय प्रत्यय से स्पष्ट करते हैं, जैसे अन्य है, अन्य के साथ में त्रय जोड़ा तो क्या बन गया? अन्यत्र बन गया। एक के साथ में हमने त्रय जोड़ा तो एकत्र बन गया। गो के साथ में त्रय प्रत्यय जोड़ा तो गोत्र बन गया। तो यहाँ सस के साथ में हमने त्रय प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? शस्त्र बन गया। तो तलवार, गदा, परशु, चाकू, बर्छा, त्रिशूल, वज्र, फरसा, चंद्रहास तलवार को कहते हैं। किसको कहते हैं? तलवार को कहते हैं। ये सारे के सारे हाथ में पकड़ करके चलाए जाते हैं, शत्रु पर वार किए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शस्त्र कहा जाता है। शस्त्र का विलोम शब्द अस्त्र। अस्त्र संस्कृत की अस धातु से बना है। किस धातु से? अस धातु से। और प्रत्यय कौन सा लगा है? इसमें भी स्टन प्रत्यय लगा है। और हिंदी में कौन सा प्रत्यय लगा है? त्रय प्रत्यय लगा है। शस्त्र है जिसको हाथ में पकड़ करके और फेंक करके शत्रु पर वार किया जाता है, और जो हथियार हाथ में पकड़ करके और फेंक करके चलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अस्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्त्र। इसमें जैसे बाला है, बाण है, बम है, इनको फेंक करके हम शत्रु पर वार करते हैं, इसलिए किसके अंतर्गत आते हैं? अस्त्र के अंतर्गत आते हैं। यहां ध्यान देना है, बंदूक, धनुष, तोप, रिवॉल्वर, ये सारे के सारे वे हथियार हैं जिनसे हम क्या है, कोई न कोई बम, गोली आदि को दागते हैं।
तो ये साधन हो गए, और ये साधन है जैसे बंदूक गोली को दागने के लिए काम में आता है, धनुष है वो तीर चलाने के काम में आता है, तोप है वो गोला दागने के काम में आता है, रिवॉल्वर है वो गोली चलाने के काम में आता है। तो ये साधन हो गए, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? शस्त्र के अंतर्गत आएंगे। और इनसे छुटी हुई जैसे गोली है, गोला है, ये सारे के सारे किस में जाएंगे? अस्त्र में जाएंगे। फिर बात करते हैं हम बर्तन की। बर्तन में जैसे परात, लोटा, गिलास, चम्मच, चिमटा, तवा, प्याला, कटोरा, थाली, ये सारे के सारे जो बर्तन हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माने जाते हैं, एक द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, दूसरी समुदायवाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इसके दो भेद स्वीकारते हैं, लेकिन ये दोनों ही क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए आप, पदार्थ या द्रव्यवाचक, द्रव्य जो शब्द है उसका अर्थ ठोस पदार्थ होता है, और द्रव्य होता है उसका अर्थ क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। तो ठोस पदार्थ में जस्ता है, लोहा है, सोना है, चांदी है, रांगा है, तांबा है, कोयला है, ये सारे के सारे किस में आएंगे? द्रव्य में आएंगे, ठोस में आएंगे। और द्रव्य तरल पदार्थ जैसे घी है, मक्खन है, दूध है, छाछ है, तेल है, ये सारे के सारे किस में आएंगे? द्रव्य में आएंगे, तरल में आएंगे। तो द्रव्य और द्रव्य दोनों ही किस में है? पदार्थ में है। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द ठोस, तरल, धातु, अधातु का बोध कराते हैं उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है, या उसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा हम कहते हैं। ये परिभाषित रूप में हम कह सकते हैं। फिर है समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक जो समूह का बोध कराता है, यानी वे शब्द जो समूह का बोध कराते हैं, जिसमें पुलिस है, सेना है, दल है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? समुदायवाचक संज्ञा में आते हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। प्रश्न ये बनता है कि जैसे सोना आ गया और विकल्प में दे दिया गया जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, तब हमें राइट क्या करना है? पदार्थवाचक सही करना है। लेकिन पदार्थवाचक नहीं आता है, द्रव्यवाचक नहीं आता है, तब हम उसको किस में लेंगे? जातिवाचक संज्ञा में ही लेंगे। इसी प्रकार अगर पुलिस आ गया, पुलिस शब्द में पूछा गया कि पुलिस शब्द में कौन सी संज्ञा है? अगर समुदायवाचक शब्द है विकल्प में, समुदायवाचक संज्ञा का नाम विकल्प में है, तब तो हम क्या बताएंगे? समुदायवाचक। अगर समुदायवाचक संज्ञा का नाम विकल्प में नहीं है, तब वो किस में जाएगा? जातिवाचक में हम बताएंगे। तो इस प्रकार हमने जाना जातिवाचक संज्ञा के बारे में, जिसका एक विस्तृत स्वरूप हमारे सामने आया। हमने प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक समस्या का जो हमारे सामने आती है उनका समाधान करने का प्रयास किया है, बेहतर से बेहतर देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सुझाव की आवश्यकता है और अच्छा बना सकते हैं हम किसी भी वीडियो को, तो आपका सुझाव शिरोधार्य है। आप कभी भी मोबाइल के माध्यम से कॉल करके या ट्वीट करके हमें सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।